नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, ई कल्याण से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं दोस्तों, और ये अपडेट है पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक रिलेटेड ये अपडेट है दोस्तों। इससे पहले प्री मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक क्या होता है और किनको स्कॉलरशिप ई कल्याण के द्वारा मिलता है, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। और जो नया अपडेट निकल करके आया है दोस्तों वो भी बताया जाएगा, और ई कल्याण का सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर में पता चलने वाला है। ठीक है, ई कल्याण के द्वारा दोस्तों ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित होती है। ई कल्याण के द्वारा दोस्तों झारखंड में एसटी, एससी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जिनको बोला जाता है, और ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, तो इनको ई कल्याण के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। चाहे वो टेक्निकल कोर्स कर रहे हो या फिर डिग्री कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिग्री कोर्स। तो इसमें दो तरह का स्कॉलरशिप दिया जाता है दोस्तों। पहले तो दिया जाता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो प्री मैट्रिक में दोस्तों, प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले, ठीक है, क्लास 1 to 10 के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसको प्री मैट्रिक बोला जाता है, जो ई कल्याण के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद होता है आपका पोस्ट मैट्रिक दोस्तों। तो आफ्टर मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद जो भी आप कोर्स कर रहे हैं राज्य के अंदर या राज्य के बाहर में, और आगे अब ओबीसी, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, तो आपको ये पोस्ट मैट्रिक के थ्रू ई कल्याण के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सभी कोर्सेस में मिलता है, ठीक है, शिक्षा से जुड़ी जो भी कोर्स आप कर रहे हैं तो सबके लिए दिया जाता है। तो पोस्ट मैट्रिक में दोस्तों टेंथ के बाद जितने भी कोर्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप डिग्री कोर्स कर रहे हो या फिर टेक्निकल कोर्स कर रहे हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, बीएड, डीएलएड, तो सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के थ्रू दिया जाता है। तो प्री मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप है दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 8-10 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, जो कि क्लास 1 to 8 के 8 और 9 से 10 इन विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुका है बहुत पहले नहीं, 7 से 8 दिन हुआ होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए अपडेट है दोस्तों, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक के बाद में जो कर रहे हैं पढ़ाई उनके लिए, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है, जैसा कि बातचीत हुआ है, तो 1 सप्ताह के अंदर में, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर में आपका जो ई कल्याण द्वारा स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, खुद से आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। इसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही ये ई कल्याण साइट ओपन हो जाएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साथ ही साथ इन्फॉर्म भी करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट मैट्रिक के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा यहाँ पर, इनको याद कर लीजिए और ध्यान से, अगर नहीं बना है तो बना लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये पुराना भी हो तो चलेगा, ठीक है, पुराना भी है तो चलेगा। कास्ट के बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, पुराना भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि नया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकम जो सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, आपका आय प्रमाण पत्र, ये आपको नया बनाना होता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये इसका वैलिडिटी को देखिएगा, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो ये बना लीजिएगा। और घबराना नहीं है, ये जो डेट है लगातार बढ़ता रहता है, 3 से 4 महीना तक ये ई कल्याण का साइट ओपन रहेगा आपका। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से रिलैक्स होकर बना सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी रिक्वायर्ड है। तो 4 चीज़ें आपको पता चली, आधार चाहिए, उसके बाद बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है,
उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए, बस इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तो जैसे ही लिंक ओपन होता है इसका पोस्ट मैट्रिक के लिए, बस आपको लॉगिन करके अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, पहले स्कॉलरशिप नहीं लिए हुए हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर ऑलरेडी लिए हुए हैं और ले रहे हैं लगातार तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ अपना पर्सनल डिटेल भरने को मिलता है, उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया इनको अपलोड करना होता है दोस्तों, और फ़ोटो भी अपलोड करना होता है, फ़ोटो सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद में यहाँ का जो स्टेप होता है दोस्तों, और सबसे पहले कॉलेज वेरीफाई करता है, कॉलेज वेरीफाई करके आपका जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है इसको फॉरवर्ड करता है आगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में ई कल्याण का जो मेन जहाँ से संचालित होता है वहाँ पर जाता है, वहाँ से सीधे आपके अकाउंट में जो राशि है वो दे दी जाती है, ठीक है। एक यहाँ पर मोटा मोटी ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में हर ईयर मतलब सभी ईयर में आपको 7 से 8 हज़ार, 8,500 9,000 भी मिलता है। और बीएड की बात करें यहाँ पर बीएड में आपको फर्स्ट ईयर 38,000, सेकेंड ईयर भी 38,000 मिलता है। इस बार बढ़ भी सकता है। और जो कोर्सेस हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, या फिर आपका पीजी कोर्स हुआ, सभी के लिए मतलब जिस तरह का आपका बोनाफाइड होगा, बोनाफाइड में जितना आपका खर्च दिखाया रहेगा उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो आगे के अपडेट बहुत ही जल्द आने वाले हैं आपके, तो बिल्कुल बने रहना है, और जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करूँगा, सारी प्रोसेस आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।